हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स का जो ज्यामिति है, ज्यामिति का जो त्रिभुज चैप्टर कर रहे थे लोग, उसका तीसरा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, यानी दो त्रिभुज समरूप कैसे कैसे हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या कंडीशन है, ये सब हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो प्रश्नवाली 6.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे लोग, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि दो बहुभुज समरूप कैसे होते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं दो बहुभुज समरूप होते हैं कब, जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। तो हम जानते हैं त्रिभुज भी एक बहुभुज है, यानी जो भी नियम बहुभुज पर अप्लाई होता है त्रिभुज पर अप्लाई होगा। यानी हम बोल सकते हैं दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। बट त्रिभुज के केस में दोनों कंडीशन पूरा करने की जरूरत नहीं है। कोई एक कंडीशन भी पूरा होता है ना, तो दोनों त्रिभुज को हम बोल देंगे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ओके, चलिए तो थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। मान लीजिए सपोर्टेड एक त्रिभुज ABC समरूप ऑफ त्रिभुज PQR है। मान लीजिए आपको दिया गया दोनों समरूप है, तो इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। ओके, तो जब त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप है, देखिए जैसे क्या क्या जानकारी मिलेगा। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोण A है तो A का संगत क्या है, P है। फिर बाद में B है तो B का संगत कोण क्या है, Q है। लास्ट में C है तो C का संगत कोण क्या है, R है। ये हुआ संगत का मतलब। ओके, तो जानिए जब दो त्रिभुज समरूप लिखा गया है, इसमें देखिए त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप है, मान लीजिए आपको पता है। अब इसी को ऐसा लिखते हैं त्रिभुज QPR, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कि A to Z चीज़ समझ में आने वाला है कब, थ्योरी समझ लेंगे। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या। तो जब भी आपको ऐसा दिखाई दे तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज और संगत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण A बराबर क्या होगा, कोण P, कोण B बराबर क्या होगा, कोण Q, कोण C बराबर क्या होगा, कोण R। मान लीजिए आपको ऐसा लिख दिया गया है, अब बोला कोण R का मान 60 डिग्री है, तो कोण C का भी मान कितना होगा, 60 डिग्री। मैं जैसे बोला कोण P का मान 100 डिग्री है, तो कोण A का भी मान क्या होगा, 100 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है। और क्या इन्फॉर्मेशन निकलता है, तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो संगत भुजा का मतलब क्या हुआ, यदि हम इसमें भुजा लेंगे AB, तो AB का इसमें संगत भुजा क्या है, PQ। तो लीजिए PQ। इसमें हम लेते हैं भुजा BC, तो BC का संगत क्या है, QR। तो लिखिए BC/QR। अब मैं इसमें भुजा लेते हैं AC, तो AC का संगत भुजा क्या है, PR। तो लिख देंगे ये हुआ संगत का मतलब। तो जब आपको ऐसा दिया है तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, यानी दोनों बात लिख सकते हैं। तो कौन लिखेंगे, वो क्वेश्चन के डिमांड पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। मैं आपसे ऐसे सवाल दे दिया, त्रिभुज PQR समरूप ऑफ त्रिभुज XYZ है। ओके, यदि कोण Q का मान 70 डिग्री है तो कोण Y का मान क्या करें। तो हम जानते हैं कोण Q 70 तो Y भी क्या होगा, 70 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखेंगे, बट ये सब बात हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है तो कैसे पता कर सकते हैं समरूप है। तो समरूपता के लिए 3 कसौटियाँ हैं, इसी 3 में से ना किसी से त्रिभुज समरूप होगा। ओके, अदरवाइज बाई द वे तीनों फेल हो गया तो त्रिभुज समरूप होगा ही नहीं, त्रिभुज समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो त्रिभुजों की समरूपता कितनी कसौटियाँ हैं, 3 कसौटियाँ हैं। सबसे पहला कसौटी क्या है, सबसे पहला कसौटी है एंगल समरूपता कसौटी। दूसरा क्या है, तो दूसरा है साइड समरूपता कसौटी। तीसरा क्या है, साइड समरूपता कसौटी। ठीक है, तो एंगल समरूपता कसौटी इसी से निकल कर आएगा एंगल समरूपता कसौटी। सर एंगल क्या हो गया, यहाँ पर 3 एंगल लिखे, यहाँ पर 2 एंगल क्यों लिखे। चलिए तो अब जब इसको पढ़ेंगे तो समझना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, एंगल समरूपता कसौटी। चलिए फर्स्ट क्या पढ़ेंगे लोग, एंगल समरूपता कसौटी। ठीक है, अब हम सिर्फ समरूपता लिखेंगे, कसौटी नहीं लिखेंगे। मैं सिर्फ बोलते एंगल समरूपता से आप क्या समझते हैं, मतलब वही हुआ। एंगल समरूपता के नियम बताएं, बात वही हुआ। एंगल समरूपता कसौटी क्या है, बात वही हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बता दें आपको, तो जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं।
यानी संगत कोण बराबर दिखाई दे दिया तो वो संगत भुजा चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संगत कोण बराबर होने पर हम बोल देंगे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ओके, चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। इसमें स्टेटमेंट लिखना तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, अतः वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल 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 समरूपता कहते हैं। चलिए तो मान लीजिए सपोज एक त्रिभुज दिया यहाँ पर ABC, ओके, और एक यहाँ त्रिभुज दिया है DEF, और आपको बताया गया है कि कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E है और कोण C बराबर कोण F है। तो हम पूछ रहे हैं क्या दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो चेक करते हैं। तो हम देख रहे हैं एक कोण इसके बराबर है, दूसरा भी बराबर, तीसरा भी कोण, तो जब तीनों कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कैसे, एंगल 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 समरूपता से। तब दो त्रिभुज दिया है, चेक करना है दोनों समरूप है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए लोग, तीन कंडीशन है। अब आपको इतना हो जाएगा ना कि डायरेक्टली आप आंसर तक जाएंगे, दिमाग में आ जाएगी इस कंडीशन चेक करना है। बट मान लीजिए अभी नहीं पढ़े हैं लोग ना, तब तीनों अप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये दोनों समरूप है या नहीं पता करना है। ओके, तो सबसे पहले दिमाग में लाइए लोग एंगल 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 समरूप। ओके, तो चेक करते हैं क्या इसमें कोई, हाँ तो देख रहे हैं कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E है, कोण C बराबर कोण F है। तो ये एंगल, फिर यहाँ पर एंगल, फिर यहाँ पर एंगल, तो लगातार एंगल 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 आ रहा है, इसलिए बोलेंगे एंगल एंगल समरूपता से दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो चलिए तो फिर लिखते कैसे, तो दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, तो जब दोनों में तुलना की तो हमें क्या मिला, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F। तो बताइए लगातार क्या है, एंगल 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 है, तो लिखेंगे इसलिए एंगल 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 समरूपता से, यहाँ एंगल 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 समरूपता कसौटी से लिखिए या सिर्फ समरूपता से लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। और हम आपको बता दें, हम हमेशा यही लिखेंगे एंगल 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 समरूपता से, साइड 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 समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से। हम कसौटी अब नहीं लिखेंगे, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो एंगल 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 समरूपता से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप अब त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज का नाम आप कैसा भी लिख दीजिए, बट सेकेंड त्रिभुज का जब नाम लिखेंगे ना तो सोच समझ के लिखेंगे। कैसे, तो ऐसे यहाँ पर लिखना चाहिए ना, ताकि संगत भाग एक दूसरे के सापेक्ष सही स्थिति पर है। मतलब क्या है बताते आपको, इस मान हमको इस त्रिभुज का नाम लिखना है, तो त्रिभुज का नाम DEF बोल सकते हैं, आप DFE भी बोल सकते हैं, FED भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए कुछ बोल सकते हैं। बट इन सभी जो भी नाम हम इसके यूज किए हैं ना, इसे मात्र एक वो नाम यहाँ पर लिखेंगे तो सही होगा, बाकी सब क्या होगा, गलत होगा। तो फिर कैसे चेक करते हैं, तो चेक करते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर A है, अब देखिए कोण A के बराबर इसमें क्या है, तो कोण A के बराबर D है, तो जहाँ A वहाँ पर D लिख लीजिए। फिर यहाँ पर कोण B है, कोण B के बराबर क्या है, कोण B का कोण E है, तो E लिख दिए। और जब दो को लिख दिए तो तीसरा शीर्ष कंफर्म है वही होगा, तो D है तो तीसरा शीर्ष क्या है, F, तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं आगे। बट यहाँ देख सकते हैं कोण C के बराबर क्या है, कोण F, तो यह गया समरूप। तो यदि यहाँ पर DF लिखे, कोई यहाँ पर लिख दिया होता है DFE तो गलत हो जाता है, क्या होता है, गलत होता है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, जब दूसरा त्रिभुज का नाम लिखते हैं ना तो थोड़ा सा सोच समझ लिखते हैं। ऐसा इतना का है झमेला क्रिएट करेंगे तो डायरेक्टली दिखाई था DEF। तो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए तब यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो त्रिभुज बनाते हैं, आपको बताना है दोनों समरूप है कि नहीं है, यदि है तो कैसे है। ओके, चलिए तो मान लीजिए आप एक त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम लिखा है ABC, और एक यहाँ मान त्रिभुज तरह से लेते हैं, इसका नाम लिखा है PQR। ओके, ये वाला कोण मान दिया है 70 डिग्री, ये वाला कोण मान लेते हैं दिया है 60 डिग्री, इसमें वाला कोण दिया है 70 डिग्री, ये कोण दिया है 60 डिग्री, ये वाला कोण दिया है कितना 6 30 30 30 30 30 50 30 80 50 डिग्री, ये भी कितना दिया है 50 डिग्री। क्या दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप है या नीचे करेंगे तो इसमें देख रहे हैं एक कोण 70, इसमें एक कोण 70 है, इसमें वो 60 है, इसमें वो 60 है, इसमें वो 50 है, तो क्या है 50 है। तो हम देख रहे हैं तीनों कोण बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण P। चलिए मैं आप लिखने वाला काम करते हैं, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर दोनों समरूप है या नीचे करना है, तो दोनों में तुलना करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। तो जब दोनों में तुलना की तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला कोण A बराबर कोण P, और क्या मिला कोण B बराबर, तो B 60 है तो इसमें 60 कौन है R, तो कोण B बराबर कोण R, और कोण C बराबर C 50 है तो इसमें Q क्या है 50 कोण Q। तो कोण A बराबर कोण P, B बराबर R, कोण C बराबर कोण Q। तो ये तीनों क्या है, लगातार एंगल है, तो लिख देंगे इसलिए एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ABC, पहला त्रिभुज का नाम लिखने में कुछ नहीं सोचना है, हमने ABC लिख दिया। अब दूसरा जो लिखेंगे तो सोच समझ के लिखेंगे। कैसे, देखिए ताकि इसमें कोण A है ना, तो कोण A का संगत भाग क्या है P, तो लिख देंगे P। फिर यहाँ पर कोण B, तो कोण B का संगत क्या है R, तो यहाँ लिखेंगे R।
और पी आर लिख दिए तो लास्ट का बचा क्यू नहीं देखिए। अब देखिए तो ये क्या गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू आ गया, पी आर क्यू। यदि यहीं पर कोई लिखता पी क्यू आर तो क्या होता, गलत हो जाता, क्या होता, गलत होता। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, लास्ट में जो समरूपता का जो चिन्ह देकर दोनों त्रिभुज का नाम लिखते हैं ना, तो दूसरा त्रिभुज का नाम लिखते हैं तो सोच समझ के लिखते हैं लोग। ओके, या आप दूसरा का नाम आगे लिख लीजिए तो पहला सोच समझ के लिखेंगे। तो किसी एक त्रिभुज का नाम लिखे जब दूसरा लिखते हैं ना, तो कोशिश का नियम ही क्या होता है, हम ऐसे लिखेंगे कि संगत भाग की स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, सही है। ओके, तो ये रहा एंगल 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 समरूपता। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे इसके बगल में लिखे हैं एंगल एंगल समरूपता। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम जानते हैं जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होंगे तो 100% तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर मिल गया तो हमें तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बोलने के दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। फिर से बोल दे, जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर मिल जाए तो हमें तीसरा कोण चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा भी कंफर्म में बराबर होगा। ठीक है, इसलिए एंगल एंगल समरूपता भी क्या है, सही है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए त्रिभुज दिया यहाँ पर एक्स वाई जेड, एक यहाँ त्रिभुज दिया है एम एन ओ। ओके, ये मान लीजिए दिया है 70 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री, इसमें दिया है 70 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री। अब बस बोले कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, इसमें एगो 70 इसमें एगो 70 है, यानी कोण x बराबर क्या आ गया, कोण m आ गया, कोण y बराबर क्या आ गया, कोण u आ गया। तो दो कोण बराबर मिल गया ना, तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि आप चेक भी करें तो तीसरा 100% कंफर्म में बराबर है। क्यों, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का फल क्या होता है, 180 होता है। उससे आप ये कोण निकाले, इसमें ये कोण निकाले, तो ये भी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए जब एंगल एंगल मिल जाए ना, तो तीसरा एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इतना ही के आधार पर क्या बोल देंगे। इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप ऑफ त्रिभुज। अब यहाँ बढ़ाएंगे नहीं, आराम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तभी से कहते हैं, कोण एक्स का संगत भाग क्या है, एम, तो जहाँ एक्स वहाँ लिख देंगे एम। कोण वाई का संगत भाग है ओ, तो जहाँ वाई वहाँ लिख देंगे ओ। अब एम ओ आ गया, तो इस त्रिभुज में देखिए एम आ गया, ओ आ गया, क्या बचा एन, तो लिख देंगे एन। ये जगह हुआ दोनों त्रिभुज समरूप। ओके, अच्छा मान लीजिए सपोज डेट इसमें हम बोलते हैं कि अब बताइए इसमें एक्स वाई का अनुपात किसके साथ लेंगे, एम ओ के साथ लेंगे, वाई जेड का अनुपात ओ एन के साथ, एक्स जेड का अनुपात एम एन के साथ, यदि जरूरत पड़ेगा तब। बट यहाँ जितना पूछा गया था उतना के लिए क्या है, कंप्लीट यहाँ पर सोल्यूशन आ गया। ओके, तो ये रहा एंगल एंगल समरूपता। बट एक और केस लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज यहाँ पर दिया है पी क्यू आर। ओके, मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है एक्स वाई जेड। मान लीजिए ये वाला कोण दिया है 80 डिग्री, इसमें ये कोण दिया है 80 डिग्री। ओके, मान लीजिए ये वाला कोण दिया है 40 डिग्री, इसमें ये वाला कोण दिया है 60 डिग्री। चलिए अब बताइए कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो चेक करते हैं। तो इसमें दिखाई दे रहा है कोण P बराबर कोण X, तो कोण P बराबर कोण X। ओके, कोण Q 60 है, इसमें Y 40 है, क्या 60 और 40 बराबर नहीं है ना, तो दूसरा बराबर नहीं मिल रहा है ना। अब हम यहाँ तीसरा निकाल के चेक करेंगे, कौन ठीक है वो बराबर मिल गया, तो दो को बराबर मिल गया, तीसरा भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमें एगो कोण बराबर मिले, जब एगो मिल गया ना तो दूसरा देख के डिसाइड नहीं करेंगे। अब इस केस में तीसरा हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए तीसरा निकालते हैं, ये कितना आएगा, तो ये दिया 80, ये दिया 60। तो त्रिभुज के तीनों कोण का फल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 80 है 60 है, तो 80 60 कितना होगा 140, तो और 40 आएगा तब ना जाके 180 होगा। ये देखिए तो 8 4 12 कितना गया 120, 120 और 60 180 होता है, ये 60 डिग्री है। अब देखिए तो कोण P बराबर कोण X है। अब देख रहे कोण Q बराबर क्या आ गया, Z आ गया, तो कोण Q बराबर Z। अब दो को बराबर आ गया, तो तीसरा भी पक्का बराबर देख लीजिए, यहाँ पर R बराबर Y है, तो कोण R बराबर कोण Y। तो जब तीनों दिया रहेगा तब तीनों लिख देंगे, कंजूसी नहीं करेंगे एंगल एंगल समरूपता से। अब मात्र दो को बराबर दिखाई दे रहा है तो तीसरा को निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एंगल एंगल समरूपता से लिखकर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखेंगे, एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज PQR समरूप ऑफ त्रिभुज। अब अगला का नाम सोच समझ से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो कोण P, देखिए कोण P का संगत भाग क्या है x, यहाँ लिख दिए x। कोण Q का संगत भाग क्या है, तो Q का है z, तो z, तो x z आ गया। देखिए त्रिभुज में नाम x दिया है, z दिया, तो लास्ट क्या बचा y, तो लिख देंगे y। ये रहा आंसर। ओके, तभी हमने क्या पढ़ा, एंगल 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 समरूपता। एंगल एंगल समरूपता भी समझ लिए लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे साइड 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 समरूपता। चलिए, तो सेकेंड क्या पढ़ना है, साइड 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 समरूपता की कसौटी, यानी समरूपता कसौटी। तो यह क्या कहता है, तो इसके अनुसार जब दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो उनमें संगत कोण भी बराबर हो जाता है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो मान लीजिए एक त्रिभुज यहाँ पर दिया है
ABC और एक यहाँ त्रिभुज दिया है DEF। ओके, और आपको बताया गया है, इसमें इंफॉर्मेशन है कि AB बटा DE यानी AB और DE का अनुपात उतना ही क्या है, BC और EF का अनुपात है, यानी BC बटा EF। अब बराबर दिया है AC बटा DF, ये आपको दिया गया है। अब बताइए दोनों त्रिभुज का समरूप होंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। जैसे देखिए तो इसमें कौन साइड यूज किया गया है, AB, फिर क्या यूज किया BC, फिर क्या यूज किया है AC यूज किया है। ओके, तो लगातार तीनों साइड है ना, और तीनों साइड जब समानुपाती है तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसलिए साइड 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप ऑफ त्रिभुज। अब हम बता दें दूसरा जब लिखते हैं तो सोच समझ से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पर AB, ऐसा देखिए इसमें कोई कोण तो बराबर दिया नहीं है, तो कोण वाला काम खत्म। अब इसमें आगे AB है, भुजा AB है, तो बताइए AB का संगत भुजा क्या है, DE। अब इसमें भी देखिए गड़बड़ है, जब AB का संगत भुजा DE लिखना है तो DE को दो प्रकार से लिख सकते हैं, DE लिखें और चाहे ED लिखें, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, दोनों एक ही भुजा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों में कौन सही है, तो अगला से चेक करेंगे, ठीक है। अब यदि हम DE ले तो इस त्रिभुज में DE ले तो वो F बचेगा, और ED ले तो वो F बचेगा। अब इस दो में से कौन है वो सही है, कौन है वो गलत है, तो EU को रखना है, EU को भगाना है, ठीक है। अब किसको रखना है, किसको भगाना है, अगला से डिसाइड करेंगे। कैसे, तो हमने AB पर तो ले लिया D, अब अगला क्या है BC। अब इसमें BC का संगत क्या है, EF है, तो बताइए EF ऊपर वाला में कि नीचे वाला में, तो ऊपर वाला में EF है, इसलिए ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे DEF। ऐसा इतना का है दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर DEF है तो सीधे DEF नहीं लिख देंगे, नहीं लिखेंगे, सोच समझ के लिखेंगे। क्यों, तो अभी एग्जाम्पल लेंगे आपको पता लग जाएगा। फिलहाल ये रहा साइड 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 समरूपता। तो जब भी दो त्रिभुज में तीनों साइड दिखाई दे रहे हैं तो हम साइड 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 समरूपता चेक करेंगे। तीनों कोण दिखाई दे रहा है तो एंगल 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 समरूपता चेक करेंगे। दो कोण दिखाई दे रहा है तो अभी हम एंगल एंगल समरूपता चेक करेंगे। अब बाई द वे मान लीजिए एक हो कोण दिखाई दे रहा है, ओके, अब बाकी भुजा दिखाई दे रहा है तो हम क्या चेक करेंगे, साइड एंगल साइड। ओके, तो चलिए, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज दिया है यहाँ पर ABC, ओके, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ये दिया है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर। अगला जो त्रिभुज दिया है, चलिए यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बनाते हैं। ये बना लीजिए PQR, ओके। चलिए इसका मान लीजिए दिया है 4, इसका मान दिया है 6, इसका मान दिया है मान लेते हैं 8। अब हमको चेक करना है दोनों समरूप है या नहीं है, दोनों समरूप है या नहीं है। अब बताइए दोनों त्रिभुज में क्या दिया, कोई कोण दिया नहीं दिया है ना, सिर्फ तीनों साइड दिया है। तो यदि समरूप होना भी हुआ ना तो साइड 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 समरूपता से होगा। तो चेक करते हैं, किस तरह चेक करते हैं, तो जब भी दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं दी हो तो सबसे छोटा वाला का भुजा का अनुपात सबसे छोटा भुजा से निकालते हैं, सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला से निकालते हैं, और मोझिला वाला का मोझिला वाला से निकालते हैं। तो बताइए इसमें सबसे छोटा भुजा कौन है, AB है, तो हम लिख AB। इसमें सबसे छोटा भुजा कौन है बाबू, सबसे छोटा भुजा PR है, तो लिख देंगे PR, ओके। और यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, यानी दोनों में तुलना करने पर तो हमें क्या मिला, AB बटा PQ। तो AB बटा PQ का मान कितना मिलेगा, 2, और यहाँ पर कितना है 4, तो 2 बटा 4 नहीं आ गया 1 बटा। तो सबसे छोटा भुजा था, इस 2 से बड़ा कौन है 3, तो 3 का नाम है AC। इसमें सबसे छोटा भुजा कौन है 4, तो 4 से जस्ट बड़ा कौन है 6, तो 6 का मान दिया QR, तो नहीं देंगे QR। तो AC बटा QR, तो AC का मान दिया है 3 और QR का मान दिया है 6, ये आ गया 1 बटा 2, ओके। सबसे बड़ा भुजा इसमें कौन है बाबू, BC, तो लिख देंगे BC। इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है PQ, तो लिख देंगे PQ। तो BC का मान दिया है कितना 4, PQ का मान दिया है कितना 8, ये आ गया 1 बटा 2। क्या तीनों बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, चलिए थोड़ा समझते हैं। यहाँ लिख देंगे चूँकि AB बटा PR बराबर AC बटा QR बराबर BC बटा PQ। तो जब ये तीनों बराबर है तो इसलिए क्या लिखेंगे, साइड 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 समरूपता कसौटी से, या सिर्फ लिखिए साइड 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 समरूपता से त्रिभुज। तो पहले का त्रिभुज का नाम यही लिख दीजिए, के हुआ लिख दीजिए, ABC लिखिए, CBA लिखिए, ACB लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो मानिए हम ABC लिखते हैं, तो त्रिभुज ABC समरूप ऑफ त्रिभुज, ये समरूप का चिन्ह है हम जानते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप ऑफ त्रिभुज। अब अगला त्रिभुज का नाम लिखें तो सोच समझ लिखें, क्या लिखें देखिए बोर्ड पर। इसमें तीनों साइड दिया है ना, तो साइड वाले में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, जल्दी एंगल रहता तो एंगल में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहला भुजा क्या है AB। अब आप बताइए AB का संगत कौन है, तो हम जानते हैं AB का संगत PQ है, PR सॉरी क्या है, यहाँ पर दिया है AB का संगत में PR। तो AB के संगत में PR लेंगे, देखिए तो PR को हम PR भी लिख सकते हैं, RP भी लिख सकते हैं। अब ये दो में कौन है, ये वो सही है,
कौन है वो सही है, तो अगला से डिसीजन लेंगे। तो अब यहाँ पर पी आर ले लिए, तो इस त्रिभुज में पी आर ले लिए, क्या बचा क्यू, तो क्यू लिख देंगे। यहाँ भी आर और पी दोनों है, तो क्या बचा क्यू। अभी दोनों में से कोई है वो सही है, तो कौन सही है, तो अगला चेक करेंगे बी सी से, या आप ए सी से भी चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं बी सी चेक करते हैं। तो बताइए बी सी का संगत कौन है, तो बी सी का संगत है पी क्यू। तो अब बताइए पी क्यू ऊपर वाला में है कि नीचे वाला में है, तो यहाँ पर पी क्यू नहीं है, यहाँ पर पी क्यू है, इसलिए नीचे वाला सही है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज आर पी क्यू, ये वाला सही है। आप चाहे तो जज कर सकते, देखिए तो ए बी का संगत आर पी, इसमें ए सी देखिए, तो इसमें ए सी का संगत क्या रहा है, आर क्यू बार है, इसमें ए सी का संगत आर क्यू, तो आर क्यू लिखे चाहे क्यू बार लिखे, एक ही ना बात है, तो ये वाला सही है। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप ऑफ त्रिभुज क्या गया, आर पी क्यू। यदि यहाँ पर कोई लिखता है पी क्यू बार तो गलत हो जाता है। अब समझ में क्या है बोल रहे हैं, दूसरा त्रिभुज को सोच समझ के लिखेंगे, यही रीजन है। ओके, 13 साइड 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 समरूपता। अब लास्ट समरूपता कंडीशन बचा, जिसका नाम क्या है, साइड एंगल साइड। तो तीसरा कैटेगरी है, क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। ओके, तो यह क्या होता है, तो जब दो त्रिभुजों के एक एक कोण बराबर हो, एक एक कोण क्या हो, बराबर हो, और उस कोण को बनाने के लिए जो दो भुजाएं होती हैं ना, वो दोनों भुजाएं समानुपाती हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड समरूपता बोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ एक समरूप, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है डी ई एफ, और मैं आपसे बताया गया है कि कोण बी बराबर कोण ई है, कोण बी बराबर कोण ई है, तो इसमें दिया गया है कोण बी बराबर कोण ई, और ये बताया गया है कि अब देखिए कोण बी को बनाने वाला भुजा कौन है, एक ए बी है और एक ए सी है। इसमें कोण ई को बनाने वाला भुजा कौन है, डी है और ये है। तो यदि इसमें का एक भुजा इसमें का एक भुजा का समानुपाती हो जाए, और इसमें का एक भुजा इसमें कोण एक भुजा का समानुपाती हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसमें मान लीजिए आपको दिया गया है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, होंगे। कैसे, तो देखिए हम यहाँ से पढ़े तो साइड एंगल साइड आ रहा है, यहाँ से पढ़े तो साइड एंगल साइड आ रहा है, तो हमें लगातार चलना है। कैसे चलना है, इन्हें कि साइड एंगल गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए तो साइड एंगल साइड, तो लिखेंगे इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप ऑफ त्रिभुज। अब यहाँ सोच समझ के लिखेंगे, यहाँ जब अगला त्रिभुज नाम लिखेंगे तो सोच समझ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो सभी देखिए इसमें कोण वाला दिया है, कैसे कोण बी बराबर कोण ए दिया है, तो कोण वाला लिखना चाहते तो बी के जगह पर ई फिक्स कर देंगे। तो इसमें कोण बी क्या है, बीच में है ना, तो बीच में आएगा ई। अब शुरू में क्या रहे, लास्ट में क्या रहे, कोण वो लिखते हैं, दूसरा लिख लेंगे। अब मान लीजिए शुरू का चेक करना, देखिए इसमें ए बी है। अब इसमें ए बी का संगत भाग क्या है, ए बी का संगत भाग है डी ई, क्या है डी। तो यहाँ पर ई आ चुके तो क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी आ गया। जब डी हो गया तो लास्ट में क्या आएगा, तो जब इसमें डी और ई आ गया तो लास्ट में एफ है ना बचता, लिख देंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या रहा है, समरूप। ओके, अब इस पर एक एग्जाम्पल करूँ तो मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है, एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। ओके, अब मान लीजिए यहाँ एक त्रिभुज दिया है एम एन ओ, कोण पी का मान मान लीजिए दिया है 30 डिग्री, ये वाला दिया है 3, ये वाला दिया है 4। ओके, मान लीजिए इस कोण का मान दिया है 30 डिग्री, ये दिया है 4, ये दिया है 3। मान लेते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। अब चेक करना है तो हम जानते हैं एंगल समरूपता, तो क्या इसमें दो कोण बराबर दिया, नहीं तो वो फेल हो गया। साइड को जब तीनों साइड दिया रहा तो वो भी फेल हो गया। अब हाँ, इसमें दिखाई दे रहा है एंगल है वो दिखाई दे रहा है, बाकी साइड दिखाई दे रहा है। तो यदि समरूप होना भी होता है, कैसे समरूप होगा, साइड एंगल साइड समरूपता से होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या, एंगल बराबर है, यानी कोण पी बराबर क्या दिया है, कोण एम दिया है। अब बताइए कोण पी को बनाने वाला भुजा कौन है, वो 3 है, एगो 4 है। इसमें कोण एम को बनाने वाला एगो 4 है, वो 3 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, छोटा के साथ अनुपात लेंगे। जैसे छोटा वाला कौन है 3, तो इसमें छोटा वाला कौन है 3, तो 3 का नाम क्या दिया पी क्यू। इसमें छोटा वाला कौन है एम, होते हैं, लिख देंगे एम। इसका मान है 3/3 में कितना है, 1 आ गया। इसमें बड़ा वाला कौन है पी आर, तो लिख दिए पी आर। इसमें बड़ा वाला कौन है, तो बड़ा वाला है एम एन, तो एम एन। इसका भी मान दिया 4/4, ये भी कितना गया, 1 आ गया। क्या दोनों बराबर है, तो बराबर लिख देंगे। ये दोनों बराबर है, साथ साथ क्या आ गया, पी क्यू बटा एम ओ बराबर आ चुका है पी आर बटा एम एन। तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा, तो साइड था, ये एंगल था, साइड था, लिखेंगे इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज, फर्स्ट का नाम यही लिखेंगे। तो फर्स्ट का नाम क्या लिखे, पी क्यू आर लिख दीजिए, क्यू पी आर लिखिए, कुछ लिख दीजिए। ठीक है, चलो मैंने पी क्यू आर लिख दिया, पी क्यू आर समरूप ऑफ त्रिभुज। अब सेकंड सोच समझ के लिखेंगे। ठीक है, और दोनों त्रिभुज में कौन कौन बराबर, पी के बराबर एम है, तो शुरू में इसमें पी लिए हैं, तो शुरू में इसमें एम लेंगे। अब अगला क्या लें, तो डिसीजन लेते हैं। तो पी क्यू का संगत भाग क्या है, एम ओ है,
देखिए तो इसमें पी क्यू का संगत भाई एम ओ है, तो एम है तो यहाँ पर आ गया ओ, अब एम ओ आ गया तो क्या बचा, एन तो लिख देंगे, ये रहा समरूपता। ठीक है, चलिए तो अभी तो हमने क्या किया, तो समरूपता के तीनों कंडीशन पढ़ लिए लोग। अब इन सबको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यदि आप प्रश्नवाली का प्रत्येक क्वेश्चन एक एक और ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब जाके पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या देख रहे हैं, लिखा गया प्रश्नवाली 6.3। ओके, तो प्रश्नवाली 6.3 का एक क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखिए, तो बोल रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में, तो आकृति 6.34 कहाँ पे, यहाँ पर है, यानी ये सब जितना फोटो दिखाई दे रहा है कौन सा है, आकृति 6.3 है। तो आकृति 6.3 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से, अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, यानी 1 नंबर क्वेश्चन में 6 सवाल है। अब प्रत्येक सवाल में क्या है, त्रिभुज का युग्म यानी जोड़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो एक ही और एक ही है, तो 2 त्रिभुज दिया, यानी त्रिभुज का जोड़ा दिया है। आपको बताना है कि इन जोड़ाओं में कौन कौन समरूप वाला है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, दोनों समरूप है कि नहीं है, 2 में समरूप है कि नहीं है, 3 में समरूप है कि नहीं है, तो वो समरूपता चेक करना है कि वाकई में दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। ओके, अब बाई द वे मान लीजिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो समरूप तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा ना, काहे समरूप है, तो जिस कसौटी से समरूप के हैं उस कसौटी के नाम लिखना है। साथ ही साथ दोनों त्रिभुज का क्या बोलते हैं, जो समरूपता के रूप में व्यक्त करते हैं सांकेतिक रूप में, सब ये लिखते हैं ना, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज D है, तो इस रूप में इसे लिखना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तब तीनों अप्लाई चेक कर लेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, इसमें 3 कोण दिए, इसमें 3 कोण दिए। ओके, तो इसका मतलब दोनों समरूप होगा तो कैसे होगा, एंगल 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 से होगा, अदरवाइज समरूप नहीं होगा। तो चेक करते हैं, इसमें हम देख रहे हैं एक कोण 60 डिग्री है, इसमें एक कोण 60 डिग्री है, एक कोण 80 है तो इसमें एक कोण 80 है, एगो 40 है, एगो 40, हम देख रहे हैं तीनों कोण बराबर है, तो कंफर्म में समरूप होगा ना। तो बट जब एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो किस तरह लिखेंगे ताकि पूरा नंबर मिल जाए, तो वो देखते हैं। तो जब भी दो त्रिभुज समरूप है या नहीं ये चेक करना है ना, तो दोनों में तुलना, दोनों में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। हम ये कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, 1 नंबर सवाल है। ओके, तो जब दोनों में तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा, कोण A बराबर कोण P। ओके, कोण A बराबर कोण P, फिर क्या मिलेगा, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। तो हम क्या देख रहे हैं, लगातार तीनों कोण बराबर मिल गए ना, लिखेंगे इसलिए एंगल 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 समरूपता कसौटी से, या सिर्फ लिखेंगे समरूपता से, दोनों का मतलब क्या है सर, तो एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप ऑफ त्रिभुज। तो पहला का नाम हम यहीं लिख देंगे ना, दूसरा ये देख के उतार दिए ना, दूसरा सोच समझ के उतारेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, तो यहाँ लिख दे त्रिभुज ABC समरूप ऑफ त्रिभुज, तो कोण A का संगत भाग क्या है, P, तो यहाँ लिख देंगे P, कोण B का संगत भाग Q, तो Q, जब इसमें PQ लिख दे, तीसरा का बच्चा R, तो लिख देंगे, ये हो गया समरूप। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था, पहला बताना है कि समरूप है कि नहीं है, तो क्या है, दोनों समरूप है, समरूप वाला मिल गया। तो समरूप है तो किस कसौटी से समरूप है, तो यहाँ पर लिखे हैं एंगल 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 समरूपता से समरूप है। तो जब समरूप है तो बोला गया सांकेतिक रूप में व्यक्त करें, तो यहाँ सांकेतिक रूप में क्या करती है, ये वाला सांकेतिक रूप में यहाँ पर क्या कहती है, व्यक्त करते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का कंप्लीट सोल्यूशन। अब चलते हैं 1 के 2 नंबर पे। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर में क्या दिया है, तो हम देख तीनों साइड दिया है, इसका मन क्या होगा, इसको समरूप होना भी होगा ना, तो किससे होगा, साइड 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 समरूपता से होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो 2 नंबर यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज, उसका नाम क्या लिखा है, PQR में। तो दोनों में तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए जब तीनों भुजा दिया हो ना, तो भुजाओं की तुलना कैसे करते हैं, या 2 ही भुजा दिया तो भुजा की तुलना कैसे करते हैं, तो छोटा का छोटा के साथ अनुपात निकालेंगे, बड़ा का बड़ा के साथ अनुपात, और मंझिला का मंझिला के साथ अनुपात निकालेंगे। ठीक है, इसमें सबसे छोटा भुजा कौन है, AB है। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं AB बटा, इसमें सबसे छोटा भुजा कौन है, इस सबसे छोटा भुजा कौन है, 4 4 यानी QR, तो लिख देंगे QR। अब ये निकालेंगे AB बटा QR का मान, तो बताइए AB का मान कितना दिया है 2, QR का मान दिया है 4, तो आगे 1 बटा 2। 2 से जस्ट बड़ा कौन था, 2.5 यानी 2.5, तो ये क्या है BC, क्या लिख देंगे BC। इसमें बताइए सबसे छोटा कौन था, 4, 4 से बड़ा कौन है 5, तो 5 यानी PR, तो लिख देंगे PR। तो BC का मान दिया है 2.5 और PR का मान दिया है 5, तो 2.5 बटा 5 कितना आएगा, 1 बटा 2 आएगा।
आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 10 बटा 0 आएगा, 25/50 से 1/2 आएगा, BC/PR। अब तीसरा इसमें क्या दिया है, सबसे बड़ा भुजा है AC, इसमें सबसे बड़ा भुजा क्या है PQ, तो लिखेंगे AC/PQ, AC/PQ। और AC का मान दिया है 3 और PQ का मान दिया है 6, ये भी आएगा 1/2। क्या तीनों अनुपात बराबर है? तो लिख देंगे चूँकि AB/QR बराबर BC/PR बराबर AC/PQ है, तो इसलिए कौन सा नियम लगेगा, साइड साइड साइड। इसलिए साइड 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 समरूपता कसौटी से या समरूपता से, तो साइड 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 समरूपता से त्रिभुज, तो पहला त्रिभुज का नाम क्या है बाबू, ABC, तो लिख देंगे ABC। अब दूसरा लिखने तो सावधानी बरतेंगे और आराम से लिखेंगे। कैसे, देखिए, तो त्रिभुज ABC लिख देना। अब बताइए इसमें AB है, कोण तो बराबर है नहीं, क्या कोण वाला लिखें, तो सब जब तीनों भुजा दिया है तो कोई बात नहीं, भुजा चेक करते हैं। इसमें क्या है, AB है। अब इसमें AB का संगत भाग क्या है, QR। तो QR को दो प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, QR को देखिए यहाँ लिखते हैं, QR भी लिख सकते हैं और RQ भी लिख सकते हैं। अब दोनों में कौन सही है, अगला से डिसीजन लेंगे। तो मान हम QR भी लिखें तो इसमें क्या है, QR है, तो तीसरा भुजा क्या, तीसरा शीर्ष क्या है, P, यहाँ पे क्या आएगा P। अभी दोनों में कौन सही है, कैसे चेक करेंगे, तो अगला से चेक करेंगे। तो अगला क्या है, देखिए, तो इसमें BC, अगला क्या है, BC। तो BC का संगत भाग क्या है, PR है। तो बताइए PR ऊपर वाला में कि नीचे वाला में है, तो PR ऊपर वाला में, PR, लेकिन नीचे तो PR नहीं ना है, इसलिए ऊपर वाला सही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप ऑफ त्रिभुज QRP। आप चेक कर सकते हैं। देखिए, तो इसमें AC है, तो AC का संगत भाग QP। देखिए, तो इसमें AC का संगत भाग क्या है, QP है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या आ गए, समरूप आ गए। ओके, तो इस तरह का हम लोग समरूपता लिखते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पर। ठीक है, चलिए थोड़ा देख के चेक करते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए, तो 3 नंबर में क्या दिखाई दे रहा है, तो तीनों भुजा दिया है, फिर वही साइड 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 से चेक करेंगे। सबसे छोटा भुजा कौन है, 2, सबसे छोटा भुजा कौन है, 4। तो 2 और 4 का अनुपात कितना है, 1/2, यानी इसका ये 2 गुना है। सबसे बड़ा भुजा कौन है, 3, इसमें 6, तो 3 का 2 गुना है। तो 2 साइड तो काम कर गया। तीसरा चेक करते हैं, 2.7 यहाँ दिए 5, तो क्या 2.7 का डबल 5 आएगा, नहीं आएगा। तो ये वाला अनुपात बराबर नहीं, इसलिए ये क्या है, दोनों समरूप नहीं है। ये त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। अब अगला चेक करते हैं 4 नंबर। अब देखिए, 4 नंबर में मात्र एक कोण बराबर दिया है। अब एक कोण दिया है, दोनों बनाने वाला भुजा दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, यदि दोनों समरूप होगा ना, तो साइड एंगल साइड से होगा। यहाँ भी चेक कर लीजिए, तो साइड एंगल साइड है, देखिए साइड एंगल साइड। तो यदि समरूप होना भी होगा तो कैसे समरूप होगा, साइड एंगल साइड से होगा। कैसे होगा, साइड एंगल साइड से। ठीक है, चल चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, तो फिर यहाँ पे वही लिखेंगे, दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर है। त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में। ओके, तो जब दोनों में तुलना करेंगे तो हमें कोण M बराबर कोण Q दिखाई दे रहा है, लिखते हैं कोण M बराबर कोण Q। अब बताइए, कोण M को बनाने वाला भुजा कौन है, एक है MN और एक है ML। कोण Q को बनाने वाला भुजा कौन है, QP और QR। तो हम कैसे अनुपात निकालेंगे, छोटा के छोटा के साथ। इसमें छोटा भुजा कौन है, 2.5 है, इसमें छोटा भुजा कौन है, 5 है, यानी हम MN/PQ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे MN/PQ, ये निकालेंगे। तो इसमें MN/PQ कितना आएगा, तो MN का मान है 2.5 और PQ का मान दिया है 5, यानी आगे 1/2। अब अगला क्या है, ML। तो ML का अनुपात किसके साथ निकालेंगे, QR। तो यहाँ लिख देंगे QR। ML का मान दिया है 5 और QR का मान दिया है 10, ये कितना है, 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर है, तो लिख देंगे MN/PQ बराबर क्या आ गया, ML/QR। अब देखिए, ये तो दोनों कोण बराबर था, और दोनों कोण को बनाने वाले भुजाएं क्या आ चुके हैं, समानुपाती आ चुके हैं। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर साइड एंगल साइड से उगता लगेगा। नहीं तो हम चेक भी कर लीजिए, ये साइड दिखाई दे रहा है, तो साइड के बाद एंगल, फिर आ रहा है साइड, तो लगता रहा है ना, साइड एंगल साइड। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से या समरूपता से। तो क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज, पहला त्रिभुज का नाम लिखने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली लिख देना चाहिए। तो पहला त्रिभुज क्या है, MNL। तो लिखिए MNL समरूप ऑफ त्रिभुज। अब सेकेंड लिखने तो सोचेंगे आराम से। तो बताइए, इस त्रिभुज से इस त्रिभुज में कोण बराबर था, तो हाँ कोण बराबर है, M के बराबर Q है, तो शुरू में M है तो शुरू में Q लिख देंगे। अब इसके बाद क्या लिखें, तो भुजा से डिसीजन लेंगे। कैसे लेंगे, तो बताइए MN का संगत भुजा क्या है, देखिए इसमें MN है, तो MN का संगत भुजा PQ है, तो Q दिया है, तो क्या लिख देंगे, PQ हो जाए, P लिख देंगे, ताकि QP। जब QP आ गया तो तीसरा क्या बचा, R, तो तीसरा लिख देगा, कंफर्म है, सही है। आप चाहें तो अगला चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए, तो इसमें दिया है ML, तो इसमें ML यहाँ पर है ML,
तो एम एल का संगत क्या है, क्यू आर। देखिए तो इसमें पक्का यहाँ पर क्यू आर होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, समरूपता वाला लिखते हैं। ओके, तो ये रहा इसका आंसर। तो हम क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 1 भी समरूप है, 2 नंबर वाला भी समरूप है, 3 समरूप नहीं है, 4 भी समरूप है। अब 5 नंबर 6 नंबर ऐसे ही चेक करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो 5 नंबर बताइए, 5 नंबर में क्या दिखाई दे रहा है। तो 5 नंबर में 2 को भुजा दिया है, 1 कोण दिया है, बट जो कोण दिया है उसको बनाने वाला भुजा नहीं दिया है। चेक करते हैं। ये तो इसमें 180 है, तो यहाँ भी 80 है। ओके, बट इस 80 को बनाने वाले भुजा क्या है, 2.5। लेकिन ये भुजा दिया है, नहीं दिया है। लेकिन इसमें देखिए क्या है, 80 को बनाने वाला भुजा दिया है, बट इसमें 80 को बनाने वाला भुजा नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर साइड एंगल साइड नहीं लगेगा, एंगल भी नहीं लगेगी, उसमें 2 कोण तो दिया ही नहीं है। साइड कब लगता है, जब तीनों साइड दिया रहता तब दिया रहता। तो क्या दोनों समरूप होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो फिर से बताते हैं आपको। ये दोनों कोण बराबर है, अच्छी बात है। इसको बनाने वाला भुजा दिया है, बट क्या इसमें इसको बनाने वाला भुजा दिया नहीं दिया, ये वाला भुजा दिया, इसलिए दोनों समरूप नहीं होगा। ये दोनों समरूप नहीं है। अगला चेक करते हैं। तो इसमें एक कोण दिया है 70, इसमें एक कोण दिया है 30, बराबर नहीं मिला। एगो मिल गया 80, जब एगो कोण बराबर मिल गया ना, तो हम निकाल के चेक कर लेंगे बराबर तो नहीं आ रहा है। ऐसा सवाल हम बताए थे। तो बताइए इसको निकाले थे कितने, बताइए यहाँ पे कोण निकाले थे। तो 80 दिया है, 70 दिया, 80 70 कितना हुआ, 150, कितना बचा, 30 लिख दिए। अब 30 देखिए तो इसमें 30 आ गया। देखिए जरा 80 के बराबर 80 और कोण 30 के बराबर कोण 30, इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप ऑफ त्रिभुज। अब इसका नाम क्या लिखे, तो बताइए कोण D का संगत क्या है, तो कोण D है 70, में 70 नहीं था। अगला लिखते हैं, कोण E का मान है 80, तो E का समरूप क्या है, E का संगत क्या है, Q, तो बीच में है E, तो बीच में लिख देंगे Q। कोण F का मान 30, कोण R का मान 30, तो F है लास्ट में, तो R भी लिख देंगे R। तो ये QR आ गया, तो क्या बचा, P, तो यहाँ P, तो लीजिए PQR आ गया। क्या PQR। ओके, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आकृति 6.35 में, यहाँ पर आकृति 6.35 दिखाई दे रहा है। त्रिभुज ODC समरूप ऑफ त्रिभुज OBA है। कोण BOC बराबर कोण 125 डिग्री दिया है। इसमें को देखिए तो कोण ODC कहाँ पर है, तो ODC यहाँ पर है, सवाल समझते हैं। फिर दिया कोण OBA यानी OBA, इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया है, यहाँ तक समझ लिया। फिर दिया है कोण BOC, तो BOC इसमें दिखाई दे रहा है 125, तो इसमें जब लिख दिया 125 तो इसमें हमको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंफर्म एक बार कर देते हैं। तो CDO, तो CDO कोण दिया 70, तो यहाँ आ गया 70 डिग्री। ओके, तो इतना ही दिया, आपको बोला गया कोण DOC निकाले, कोण DCO निकाले, कोण OAB ज्ञात करें, इतना निकालना है। तो सिद्ध करने वाला सवाल है नहीं, यदि सिद्ध करने वाला होता तो लिखते हैं दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण। बट ये सिद्ध करने वाला नहीं, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए इसे लिखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले काम क्या करेंगे, सवाल में जो फोटो दिया उस फोटो को उतार लेंगे। ओके, इसमें स्पष्ट बोल दिया आकृति 6.35, तो बिना सोचे सेम टू सेम यहाँ पर आकृति क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं आकृति आ गया। ओके, अब इसमें जो दिया है ना, कि इसमें दिखाई दे रहा है, तो हई कोण 70 हई कोण 125 दिखाई जाती है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बट इसमें एक और जानकारी दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ODC समरूप ऑफ त्रिभुज OBA है, यानी दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, इतना दिया गया। ओके, तो बोला गया कोण DOC, देखिए इसमें कोण DOC कहाँ पर है, DOC यानी ये वाला कोण निकालना है। ओके, तो बार DOC ना लिखना पड़े, इसे कुछ मान ले, x मान लेते हैं, चाहे इसको चलिए इसको 1 मानते, क्या मानते हैं 1। देखिए 1 डिग्री नहीं लिखे, इस कोण का नाम लिखे 1, यानी इसमें किसका मान निकालना है, कोण 1 बराबर को व्हाट। चलिए और क्या निकालना है, कोण DCO कहाँ पर है बाबू, DCO यानी हई वाला कोण। ओके, इसको मान लेते हैं 2, इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, यानी कोण 2 का मान निकालना है। फिर क्या निकालना है, कोण OAB कहाँ पर है, OAB यानी हई वाला कोण निकालना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं 3, यानी कोण 3 बराबर व्हाट। अब चाहते हैं इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, आपकी इच्छा जो माने मान सकते। ठीक है, अब ऐसे लिखने से पता फायदा क्या होता है, डायरेक्टली ध्यान आता है कोण 1, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोण 1 यानी कोण 1 निकालना है, कोण 2 यानी कोण 2 निकालना है, कोण 3 यानी कोण 3 निकालना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बताइए, मानिए कोण 1 निकालना है, तो कोण 1 तो सीधा हम इसी से निकाल सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं सीधा रेखा पर कोण का जो फल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कैसे, DOB एक सरल रेखा है, चूंकि कोण DOB एक सरल रेखा है, जैसे बोल सकते हैं बिंदु O पर क्या बना, रेखिक युग्म बन रहा है, और रेखिक युग्म के कोण का क्षेत्रफल कितना होता है 180 होता है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस एक कोण कितना दिया है बाबू 125 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो कितना किया यहाँ पर, कोण 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 125, तो कितना गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, यानी 55 डिग्री। तो ये वो आंसर भेटा गया।
कौन सा आंसर बेटा गया? कोण ए का मान बेटा गया, कोण 1 का मान। अब चलिए हमको कोण 2 निकालना है। तो देखिए कोण 1, कोण 2 और 70 डिग्री तीनों मिलकर क्या बना रहा है? त्रिभुज बना रहा है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 होता है, तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे और 180 कर देंगे। तो यहाँ पर आप बात लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल 180 होता है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 70 डिग्री बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। अब बताइए कोण 1 का वैल्यू कितना है? 55, तैयार लेते हैं 55 डिग्री प्लस कोण 2, इसको इधर कर लेते हैं तो कितना आएगा? 180 में 70 गया 110 डिग्री, इसको भी इधर कर लेते हैं तो कोण 2 का मान कितना आ गया? 110 माइनस 55, 110 माइनस 55 कितना आ गया? 55 डिग्री। तो कोण 2 का भी मान कितना आ गया? 55 डिग्री। ओके, अब निकालना है कोण 3। क्या निकालना है? कोण 3। अब बताइए कोण 3 निकालना है, तो इसमें ये खाली 125 दिया था, कि इसके मदद से निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। बट आपको ये बताइए दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या है? दोनों त्रिभुज समरूप है, और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो चलिए जो दिया है क्या लिखते हैं यहाँ पर? चूंकि त्रिभुज ODC समरूप ऑफ त्रिभुज OBA है, इसलिए यहाँ लिख भी सकते हैं चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसमें कोण कौन है? 3 यानी A पर है। किस पर? A पर। तो देखिए तो इसमें A है, A के बराबर क्या आएगा? C। यानी हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण C, और A का मतलब हम यहाँ पर क्या माने? 3। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 3, यहाँ 3 लिखेंगे, कोण 3 और C। तो कोण C देखिए तो इसमें C का मान दिया है कोण 2। क्या दिया है? कोण 2। चलिए कोण 2, और कोण 2 का मान कितना निकाला है? तो कोण 2 का मान है 55, कर लीजिएगा 55 डिग्री। ये रहा आंसर। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है कि विकर्ण ACBD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करने वाला सवाल है। तो जब भी सिद्ध करने वाला सवाल है तो सबसे क्या लिखते हैं लोग? दिया है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सबसे क्या लिखते हैं लोग? दिया है, और सवाल में जितना दिया है उसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सबसे क्या बोले हैं? समलंब ABCD। तो एक समलंब ABCD के बाद ये तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक समलंब बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये समलंब बने तो इसमें कौन कौन समांतर है? AB समांतर DC है, यानी हम इसको AB मान ले, CD मान ले, तो इसमें आ जाएगा AB समांतर DC। ओके, तो कंडीशन फुलफिल हो गया। अगला दिया है कि विकर्ण AC और BD। अब इसके विकर्ण AC और BD, तो AC मिलाएंगे और क्या मिलाएंगे? BD मिलाएंगे। कहाँ काट रहे हैं? O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो O लिखेंगे। अब इसके बाद से भी दिया कि समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। तो जो दिया था यहाँ पर लिख दिए। इसमें क्या दिया था? यहाँ पर लिख सकते हैं ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। खत्म। ये आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो वो इसमें दिखाई दे रहा है। ओके, अब इतना कि अब यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? तो देखिए इसमें दिया है OA बटा OC, OA बटा OC बराबर क्या सिद्ध करना है? OB बटा OD। तो अभी तक जितना काम किए हैं ना, अपने से कुछ नहीं किए, सवाल देखे हैं, सवाल से देख देख के लिख दिया, और यहाँ तक का काम बहुत आसान होता है जो आप खुद से कर सकते हैं। अब मेन काम है प्रमाण, वो भी आपको खुद से ही करना है, तो उसका तौर तरीका सीखते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्रमाण। क्या लिखेंगे बाबू? प्रमाण। ठीक है, अब बताइए हमको क्या देखना है? OA बटा OC। अब देखिए इसमें OA कहाँ पर? देखिए तो OA अच्छा ये नहीं वाला है। ओके, OC कहाँ पर है? ये वाला है। डन। OB कहाँ पर है? ऐसा ये वाला है। OD कौन है? ये वाला है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये दोनों भुजा इस त्रिभुज का हिस्सा है, ये दोनों भुजा इस त्रिभुज का हिस्सा है। अब इन दोनों त्रिभुज के भुजा में संबंध निकालना है। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए तो क्या सवाल बन जाएगा? बन जाएगा। तो हम ये दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे। दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे? तुलना करेंगे। चलिए, तो इस त्रिभुज का नाम और इस त्रिभुज का नाम, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? DOC। इसका नाम क्या लिखेंगे? AOB। तो दोनों में तुलना करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB में। तो जब दोनों में तुलना करते हैं हमें क्या मिलेगा? अब बताइए क्या कोई कोण बराबर होगा? बिल्कुल होगा। कोण O बराबर कोण O होगा। ठीक है, तो इसको एक हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो क्या कोण 1 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं? कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। और कोई बराबर हो सकता है? हो सकता है। कैसे? हम देख रहे हैं दोनों समांतर है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी इस कोण के बराबर ये हो जाएगा। कोण C बराबर कोण A, कोण C बराबर कोण A, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4।
तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर कोण 4। कैसे, तो चूंकि DC समांतर क्या दिया है, DC समांतर दिया है AB, इसलिए एकांतर कोण से, कौन कोण से, एकांतर कोण से। ओके, अब देख रहे दो कोण बराबर मिल जाएगा, तीसरा कोण चेक करने की जरूरत है नहीं है, यही लिख देंगे। इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज DOC समरूप ऑफ त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज का नाम सोच समझ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं लोग, तो देखिए इसमें DO है, DO चाहे ऐसे लिखा रही, कोण 1 के बराबर कोण 2 है, तो कोण 1 कहाँ पर है, कोण 1 है O के जगह पर। ओके, और कोण 2 कहाँ पर है, O के जगह पर, तो O के जगह पर O लिख देते हैं, O लिख दिए। फिर यानी कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 के जगह पर क्या है C, अच्छा तो यानी C, और C के जगह पर क्या आएगा 4 यानी A, तो जहाँ C वहाँ लिख देंगे A, तो O आ गया, O तो क्या है, देखिए O A आ गया तो क्या बचा B, तो शुरू में लिख देंगे B। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए अब इसमें कौन सा साइड ले, तीनों साइड दिया है, DO होगा कि OC होगा कि DC होगा, इस तीनों में कौन लेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है। तो हमें क्या लेना, देखिए तो इसमें हमको OA चाहिए, OC चाहिए, इसमें क्या मिलेगी, तो OC मिल जाते हैं, लेते OC। अब OC का संगत भाग क्या है, OA, तो लिखेंगे OA बराबर। हमको OB चाहिए, देखिए तो इसमें कोई OB है, अच्छा यहाँ पर OB है, OB तो OB के यहाँ पर इक्विवेलेंट क्या है, OD है, चलिए देखिए OD बटा OB। तो हमें सिद्ध क्या करना था, OA बटा OC, तो इसको उल्टा कर दें तो कितना हो जाएगा, OA बटा OC, तो ये कितना हो जाएगा, OB बटा OD, जो सिद्ध करना आ गया लिख दी, प्रूव्ड। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पर दिया आकृति 6.36 में QR बटा QS बराबर QT बटा PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कितना। ओके, तो हम क्या बोले, जब भी कोई सिद्ध करने वाला सवाल है, सबसे पहले सवाल ध्यान से पढ़ते हैं और जो दिया उसे लिख लेते हैं। ओके, चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब सिद्ध करने वाला सवाल है क्या करेंगे, सबसे क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखते हैं सवाल में क्या दिया है। तो सवाल में क्या बोल रहा है, आकृति 6.36, तो सबसे जो आकृति दिया ना आकृति, इस आकृति को नोट करें। चलिए यहाँ पर आकृति आ गया। अब इसमें बोला है कि आकृति में क्या है, QR बटा QS, तो यहाँ पर उस बात को लिखेंगे, क्या दिया है, QR बटा QS बराबर QT बटा PR, और फिर क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2, बस इतना बात दिया है। तो बोल रहा है कि दर्शाइए कि, तभी यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप ऑफ त्रिभुज TQR, यानी सिद्ध करना है त्रिभुज PQS त्रिभुज TQR क्या है, समरूप है। ओके, तो ये तो यहाँ तक जो काम किया सब क्या है, सवाल में दिया है। अब मेन काम क्या करना है, परमाण वाला, तो लिखेंगे परमाण। अब तो गौर करेंगे, सबसे पहला बात बताइए, जो हमको सिद्ध करना है त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR समरूप है, तो थोड़ा देखते हैं फोटो में कहाँ पर है। तो PQS कहाँ पर है, तो PQS यानी इसकी बात कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं TQR इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको साबित करना है कि जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, यहाँ से यहाँ तक, यह क्या है, इस बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है, इसका समरूप। ओके, चलिए तो अब बताइए, जब ये इसका समरूप है तो ये समरूप हो सकता है। तो हम तो समरूपता के लिए कुछ कंडीशन पढ़े हैं, एंगल समरूपता, साइड एंगल साइड समरूपता, साइड एंगल साइड समरूपता। ओके, तो सबसे पहली बात कि इसमें कोई साइड के बारे में कुछ बोला गया है, नहीं बोला गया है। तो जब साइड के बारे में कुछ भी नहीं थे, कहीं ना कहीं साइड एंगल साइड लगने वाला नहीं, तो कहीं ना कहीं एंगल समरूपता लगेगा। ठीक है, और इसमें बताइए कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 है, कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 है। चलिए अप्लाई करते हैं। ओके, देखते हैं क्या होता है। तो हम क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PQ, और ये देखिए सॉरी यहाँ पर दिया है QR बटा QS। एक मिनट, इसमें साइड के बारे में दिया है QR बटा QS बराबर QT बटा PR, यानी जब साइड के बारे में दिया है तो यानी यहाँ पर साइड एंगल साइड समरूपता भी लग सकता है। तो खैर देखते हैं। तो बताइए इसमें QR कहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, QR है। फिर देख QS, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, QS है। ओके, फिर यहाँ पर दिया QT, तो QT यानी ये वाला है। अब फिर दिया PR। अब देखिए जहाँ पर PR दिया है, यदि PR यहाँ पर QP दिया रहता तो काम हो जाता। ओके, तो हम ये कोशिश करेंगे ना कि जो यहाँ पर PR दिया है ना, तो क्या PR QP के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, देखिए सवाल में दिया कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। चलिए, तो यानी जब कोण 1 कोण 2 यहाँ पर बराबर थी, इसलिए क्या होगा, PR बराबर क्या होगा, PQ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को लिखते हैं। तो चूँकि
कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 है, इसलिए 1 के सामने क्या है, पी आर है, और 2 के सामने क्या है, पी क्यू, यानी पी आर का मान किसके बराबर होगा, इसलिए पी आर बराबर पी क्यू। चाहे तब यहाँ लिख सकते हैं लोग कि हम जानते हैं किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए पी आर बराबर क्या होगा, पी क्यू होगा। ओके, चल अभी आगे। अब देखिए सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में दिया है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ये कहाँ पर है, तो सवाल में दिया है। चलिए अब बताइए क्यू आर बटा क्यू एस, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी है तो क्यू टी। अब बताइए हमें पी आर को क्या करना था, तो क्या जहाँ पी आर हम लिख सकते हैं क्यू पी, यहाँ देखिए तो लिख सकते हैं ना पी क्यू, तो यहाँ पी क्यू लिख दिए, तो पी क्यू लिखे, क्यू पी लिखे, बात है। तो इसके बाद ये बदलाव कहाँ से होते हैं, यहाँ से समीकरण कितने मान लेते हैं 1, और क्वेश्चन लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ओके, तो ये मिल गया। अब देखिए इसे ये साइड बटा ये साइड, ये साइड बटा ये साइड मिल गया। अब इसके बीच कोण बराबर है, तो ये कोण 1 क्या है, तो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 1। क्यों, तो यह दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है। किस में, तो यह क्या है, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। जो उभयनिष्ठ है तो बराबर होगा। तब यहाँ पर कौन सा सर्वांग समता को सब लेगा, साइड एंगल साइड, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप ऑफ त्रिभुज टी क्यू आर, ये हो गया सिद्ध, यहाँ लिख देंगे प्रूफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिए यहाँ पर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है, तो दर्शाइए कि इतना समरूप इतना होगा। तो फिर सिद्ध करने वाला सवाल है, तो सबसे क्या लिखेंगे, दिया है, और इस सवाल में जो दिया उसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें फोटो तो बनाया नहीं, तो हमें खुद से बनाना पड़ेगा। तो बोल रहे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, अब त्रिभुज पी क्यू आर का बात किया तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेंगे। कैसा को बना सकते हैं आप, चलिए हमने यहाँ पर बना लिया त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब बोला है पी आर और क्यू आर पर, तो पी आर कौन है, पी आर ये है, तो इस पर कहीं एक पॉइंट लेना है, क्यू आर कौन है, तो इस पर लेना है। तो पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर, कोण पी मतलब ये पूरा कोण, ध्यान दीजिए, कोण पी बराबर कोण आर टी एस। तो आर टी एस कहाँ पर बनेगा, इस मार्ग का है, आर यहाँ पर है, टी यहाँ पर, एस यहाँ पर, यानी इसको मिलाना होगा, इसको क्या करना होगा, मिलाना होगा। ध्यान दीजिए, आर टी एस इस कोण की बात कर रहा है। तो बोला कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो एक काम करिए, इसको 1 मान लेते, क्या मान लेते, 2 मान लेते। तो सवाल में क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2। ओके, और क्या दिया इसमें, बस इतना ही दिया गया है। तो बोले दर्शाइए कि इतना दिया है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप ऑफ त्रिभुज क्या होगा, आर टी एस। तो देखते हैं इसमें आर पी क्यू कहाँ पर है, तो आर पी क्यू कौन है, आर पी क्यू यानी बड़ा वाला त्रिभुज का बात कर रहा है। फिर बोल रहा है आर टी एस, तो आर टी एस यानी छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। तो हमें साबित करना है ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये छोटे वाले त्रिभुज से क्या होगा, समरूप होगा। ओके, चलिए, तो जब समरूप साबित करना है दोनों में तुलना करेंगे, तब ये क्या लिखेंगे, परमाणु। तो अब बताइए त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, तो जब दोनों में तुलना करेंगे तो देखिए, तो इसमें क्या कोई साइड के बारे में दिया है, कोई भुजाओं का अनुपात दिया है, नहीं दिया है ना, लेकिन इसमें कोण दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो इस त्रिभुज के वो कोण 1 इसमें क्या 2 बराबर है, कैसे, तो सवाल में दिया है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 ये कहाँ पर है, दिया है। ओके, और एक बात इसमें नोटिस कीजिए, लो ये जो कोण आर है, कोण आर बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, छोटा वाला में, यानी कोण आर क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं कोण आर बराबर कोण आर, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ओके, तो अब ये देखिए, जब दो कोण बराबर होता है, तीसरा कोण जैसा करते नहीं करते हैं ना, तो हम यहीं पर लिख देंगे, इसलिए एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज, पहला त्रिभुज नाम यही लिख देंगे आर पी क्यू समरूप ऑफ त्रिभुज। दूसरा सोच समझ के लिखते हैं, परंतु बिना सोच समझे भी लिखेंगे ना तो सही होगा। क्यों सही होगा, कि जब ये सिद्ध करने वाला सवाल है तो गलत तो होगा नहीं, तब डायरेक्टली इसको यहीं से देख के लिख सकते हैं आर टी एस। ठीक है, बट चूंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं लोग, इसलिए पूरा नियम कानून फ्लो करते चलेंगे। ठीक है, अब इसमें कोण आर है ना, तो ये देखिए कोण 1, तो कोण 1 कहाँ पर है, पी के स्थान पर है,
और कोण 2 कहाँ पर है, टी के स्थान पर है, तो यानी जहाँ पी है वहाँ टी लिखेंगे, तो टी बीच में आ गया। कोण आर उभयनिष्ठ है, तो शुरू में आर है, इसमें शुरू में क्या रहेगा, आर रहेगा, तो आर टी है तो क्या बचा एस, देखिए आ गया आर टी एस, यानी लिखेंगे प्रूफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई, तो ए बी ई कहाँ पर है बाबू, ए बी यानी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ओके। सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी, यानी ये वाला त्रिभुज, तो इधर का आधा त्रिभुज और इधर का आधा त्रिभुज क्या है, समरूप, सर्वांशम में क्या है, सर्वांशम है। तब वो साबित करना है कि त्रिभुज ए डी ई मतलब ये ऊपर का आधा वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी मतलब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों समरूप होगा, क्या होगा, समरूप होगा, ओके। तो चलिए, तो जब सिद्ध करने वाला सवाल है सबसे क्या लिखेंगे, दिया है, और जो सवाल में दिया नोट करेंगे, तो सवाल में क्या दिया देखिए, तो आकृति 6.37, तो सबसे एक्स्ट्रा आकृति को सेम टू सेम यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए इस आकृति को यहाँ पर नोट करते हैं, तो यहाँ पे आकृति आ गया। और देखिए इसमें क्या दिया है, तो इसमें बस एक ही बात दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम है त्रिभुज किसका, ए सी डी का, बस इतना ही दिया है। हमें सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है किसका, त्रिभुज ए बी सी का, ओके। अब सिद्ध करने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रमाण, यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। अब सोचिए हमको जो साबित करना है त्रिभुज ए डी ई, यानी जो ऊपर वाला त्रिभुज है इस पूरा बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो समरूप कब होगा, तो हम इसमें देख पा रहे हैं क्या है, ये कोण उभयनिष्ठ है और कोई कोण बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यदि जब ये कोण उभयनिष्ठ है तो हम एक ऐसा काम करें, ए डी बटा ए बी, ए ई बटा ए सी बराबर सिद्ध कर दें, तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, ये समरूप हो जाएगा, ओके। चलिए, तो कोण तो उभयनिष्ठ है, बट अब इसमें क्या करें समझ नहीं आ रहा, तो ये डेटा दिया है तो कहीं ना कहीं इसे यूज करेंगे लोग। इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी, ये क्या है, ये वाला सर्वांशम है, क्या है, सर्वांशम। हम जानते हैं सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर होते हैं। चलिए जब सर्व यहाँ पर इसको यूज करते हैं लोग, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम ऑफ त्रिभुज क्या है, ए सी डी। ये जो हम यूज करें कहाँ से यूज कर रहे हैं, दिया है, इस सवाल में क्या है, दिया है, ओके। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी का, इसलिए संगत भाग बराबर होंगे। तो हमें किसका जरूरत है, तो हमें जरूरत है ए डी का, इसमें ए ई का, इसमें ए बी का, इसमें ए सी का। अब इसमें देखिए, तो यदि हम इसमें ए बी लेते इसमें क्या लेंगे, ए सी, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, कैसे, तो सी पी सी टी से। तो सी पी सी टी पढ़े, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग, यानी ये दोनों सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग है, इसलिए बराबर है, ओके। अब ए बी, फिर हमें किसकी जरूरत है इसमें, देखिए इसमें ए बी आ गया, इसमें सी, ए बी बराबर ए सी आ गया, ओके। हमें ए डी का जरूरत है, तो चलिए इसमें देखिए ए डी है, ए डी, तो ए डी की इक्विवेलेंट क्या है, ए सी है, ए डी की इक्विवेलेंट क्या है, ए सी। एक मिनट, यहाँ सॉरी यहाँ ए बी ई है ना, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, सवाल में यहाँ पर दिया है ए बी ई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी, ओके। चलिए, तो हमें किसकी जरूरत है, ए डी की जरूरत है और उधर ए ई की जरूरत है, तो क्या इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसमें हम ए ई लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, ए डी लेंगे, ए ई बराबर ए डी, ए ई बराबर ए डी। ए बी कहाँ से आया, सी पी सी टी से आया। अब देखिए ए बी बराबर ए सी आ गया, ए ई बराबर ए डी आ गया, ठीक है। अब हमें ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है, तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तब यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों में तुलना करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई, ए बी सॉरी ए डी ई है ना, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ये क्या है, ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण ए बराबर कोण ए होगा, कैसे, उभयनिष्ठ लिखिए, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब बताइए हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं ए डी बटा ए बी, तब बताइए ए डी बटा ए बी का मान कितना आएगा, तो ए डी बटा ए बी, देखिए ए डी के बराबर हम लिख सकते हैं ए ई, जहाँ ए डी हो क्या लिख सकते हैं, ए ई बटा जहाँ ए बी है क्या लिख सकते हैं, तो जहाँ ए बी हो क्या लिख सकते हैं, ए सी, ए सी। तो ये जो इसके बाद से ये जो लाइन लिखे कहाँ से लिखे, यहाँ से लिखे, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, और एक पोस्ट में क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब बताइए यहाँ पर आ गया ए डी बटा ए बी, ए डी मतलब ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड ही एंगल है, साइड है, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ए डी ई
ADE समरूप ऑफ त्रिभुज ABC, ये होता है सिद्ध, या लिख देंगे प्रूफ। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आकृति 6.38 में, यहाँ पे एक आकृति दिया है त्रिभुज ABC के शीर्षलम AD। देखिए एक शीर्षलम है यहाँ पर AD, और फिर बोल रहा है C, एक शीर्षलम क्या है C, परस्पर P पर प्रतिच्छेद करे, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ओके, तो बस इतना ही दिया है, तब ये चारों बात क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं लोग, लिखते हैं दिया है, और सवाल में क्या दिया है, सवाल में फोटो दिया था, फोटो उतार लिए। ओके, अब इसमें जो दिया तो दिखाई दे रहा है, चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं लोग, इसमें आप लिख सकते हैं लोग कि C इज लंब क्या है AB, और क्या इसमें AD लंब CB, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, और इसमें कुछ नहीं दिया है, हम डायरेक्टली सिद्ध करते हैं। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो एक नंबर सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप ऑफ त्रिभुज CDP। ओके, 2 नंबर क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD समरूप ऑफ त्रिभुज ABD CBE। एक क्वेश्चन नंबर कितना सिद्ध करना है, 2 नंबर। अब इसको ऊपर ले चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप ऑफ त्रिभुज ADB। और 4 नंबर सिद्ध करना है त्रिभुज PDC समरूप ऑफ त्रिभुज BEC। चलिए ये रहा सवाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है, हम क्या बोलते हैं लोग, प्रमाण बोलते हैं। तो गौर कीजिए, हमको एक नंबर क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP का। तो AEP कहाँ पर इसमें देखिएगा, तो AEP यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है। फिर किससे बात कर रहा है, त्रिभुज CDP यानी इसका, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हमें समरूप करना है। ओके, तो जब दोनों समरूप, तो दोनों में तुलना करना पड़ेगा ना। चलिए दोनों में तुलना करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज एक नंबर त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, तो जब दोनों में तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा, तो AEP में कोण E 90 डिग्री है, तो लिख दिए कोण E। और इसमें देखिए CDP में कोण D 90 है, तो कोण D, ये दोनों बराबर है। कैसे, क्योंकि 90 डिग्री। अब इस दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण 90 था, इसमें ये वाला कोण 90 था, मिल गया। और कोई कोण बराबर हो सकता है, कौन, ये और ये कोण। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण P बराबर कोण P। इसमें दिखाई दे यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, तो कोण P बराबर क्या है, कोण P। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। लिख देंगे शीर्षाभिमुख। ओके, अब बताइए हमें क्या मिल गया, एंगल मिल गया ना, तो लिख देंगे इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप ऑफ त्रिभुज CDP। ये हो गया पहला सवाल से। ओके, अब देखिए 2 नंबर क्या दिया था, यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE। तो देखिए इसमें ABD देखते हैं, तो ABD कहाँ पर है, ABD, अच्छा यानी ये वाला त्रिभुज बोल रहा है, ध्यान देंगे। ये है त्रिभुज ABD, और फिर बोल रहा है त्रिभुज CBE। तो CBE कहाँ पर है, चल देखिए, तो त्रिभुज CBE यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा था, ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज की बात करें। ओके, तो इसमें का ADB और इसमें का CBE। तो बताइए दोनों त्रिभुज में तुलना कीजिए लो, तो हम देख रहे हैं इसमें ADB में कोण D 90 है और इस त्रिभुज में कोण E 90 है, तो एक कोण बराबर मिल गया। और कोण B दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इससे क्या होगा, एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो दोनों में तुलना करेंगे, तुलना करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में, तो जब दोनों में तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा, तो ABD, देखिए ABD में कोण D 90 है, यहाँ देखिए तो कोण D का मान 90 है, चलिए देखिए कोण D बराबर, इसमें क्या है कोण E 90 है, तो कोण E, तो दोनों बराबर है। कैसे बराबर, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। ओके, अब अगला देखिए, दोनों में कोण B क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ भी कोण B है और यहाँ भी क्या है, कोण B है। तो कोण B दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। चलिए कोण B बराबर कोण B, कैसे, तो उभयनिष्ठ है। चलिए देंगे उभयनिष्ठ। ओके, तो यहाँ 2 एंगल बराबर आ गया था, यानी कि इसलिए एंगल
समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप ऑफ त्रिभुज सी बी ई, ये हो गया सिद्ध। तो लिख देंगे प्रूव्ड। ओके, तो इस वाले यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, त्रिभुज ए ई पी। तो इसमें ए ई पी कहाँ पर है, यानी फिर इस त्रिभुज की बात कर रहा है। फिर बोल रहा है त्रिभुज ए डी बी। ए डी बी कहाँ पर है, ए डी बी यानी इसका बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। ए ई पी यानी सिर्फ इतना त्रिभुज की बात कर रहा है, और ए डी बी मतलब इतना का बात कर रहा है। तो दोनों कैसे समरूप होगा, तो एक हो कोण तो 90 डिग्री है, ठीक है, एक एक कोण क्या है 90 डिग्री, और इसमें देखिए हाई वाला कोण क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। हाई वाला कोण क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। चलिए फिर से बता रहे हैं, तो दोनों में तुलना करते हैं। क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 नंबर, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, तो दोनों त्रिभुज आप ध्यान से देखिए तब कुछ दिखाई देगा। तो चलिए ए ई पी को हाईलाइट करते हैं, त्रिभुज ए ई पी। इसमें ए ई पी कौन है, ए ई पी ये वाला है। ओके, देखिए जानते हैं ये वाला त्रिभुज क्या है, ए ई पी है। ओके, अगला दिया त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी। तो ए डी बी कहाँ पर है, ए डी बी, ये वाला त्रिभुज। अब दोनों त्रिभुज में क्या दिखाई दे रहा है, तो ये वाला कोण तो बराबर होगा। तो ये कोण दोनों, तो देखिए पीयर वाला भी जो पीला कलर का है ना, इसमें भी आ रहा है, और रेड वाला में भी आ रहा है। कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण ए उभयनिष्ठ है, और कौन कोण बराबर हो सकते हैं, तो हम देख रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए 90 डिग्री वाला कोण बराबर है। तो जब दोनों में तुलना किए तो हमें क्या मिला, तो दोनों में तुलना करने में हमें क्या मिला कि कोण ए इसमें का और कोण ए इसमें का, दोनों क्या है बराबर। लीजिए कोण ए बराबर कोण ए। यदि आपको कोण ए लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ इसे कुछ नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, नाम। कैसे, तो मान लीजिए इसको हम कुछ नाम देते हैं, इसको मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं, 1। तो आप यहाँ लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 1। ओके, या कोण ए बराबर कोण ए भी लिख सकते हैं। कैसे, तो क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ओके, अब अगला बात करते हैं, इसमें कौन सा कोण 90 है, ई 90 डिग्री है। तो कोण ई, तो ई बीच में, देखिए डी बीच में, देखिए उसमें कोण डी क्या है, 90 डिग्री है। तो कोण डी भी 90 डिग्री, ये दोनों देखा लिखेंगे। इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप ऑफ त्रिभुज ए डी बी, ये हो गया सिद्ध, लिख देंगे। ओके, 13 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर देखते हैं, त्रिभुज पी डी सी। अब इसमें पी डी सी कहाँ पर है, तो पी डी सी यानी इस ऊपर वाले त्रिभुज बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। फिर इसमें दिया है त्रिभुज बी ई सी। देखिए तो इसमें बी ई सी कहाँ पर है, तो बी ई सी, एक मिनट, हाँ यहाँ पर, ये पूरा बड़ा वाला एकदम इसी तरह से वाला जो भी बनाए थे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए रेड वाला में, ब्लैक वाला में कौन कॉमन आ रहा है, एक कोण सी आ रहा है, कोण सी कॉमन है, और ये भी 90 डिग्री है इसमें, और इसमें भी क्या है, कोण डी 90 है और इसमें कोण ई 90 है, यानी दोनों समकोण त्रिभुज है। चलिए, तो इसमें कौन सा कोण उभयनिष्ठ है, सी। तो सी कुछ नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं 2। क्या मान लेते हैं, 2। देखिए वहाँ पर कोण 2 लिखे हैं, तब यहाँ पर वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए तो चलिए इसको हम यहाँ पर बना रहे हैं। लास्ट सवाल है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, त्रिभुज पी डी सी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी। बी ई सी में जब दोनों में तुलना की तो हमें क्या मिला, देखिए पी डी सी, तो पी डी सी में कोण सी यानी 2 है, और इसमें कोण बी के, बी ई सी में कोण सी क्या है, 2 है। तो पी डी सी में और बी सी में यहाँ पे कोण सी उभयनिष्ठ है, लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 2। कैसे, उभयनिष्ठ, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। चलिए, अब इसके बाद पी डी सी में कौन सा कोण 90 है, कोण डी 90 डिग्री है, तो कोण डी, और बी ई सी में कौन सा कोण 90 है, ई है, तो लिख देंगे कोण ई। कैसे, तो दोनों 90 है, तो 90, तो लिख देंगे। इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज पी डी सी समरूप ऑफ त्रिभुज बी ई सी, ये हो गया सिद्ध, तो लिख देंगे प्रूव्ड। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ सवाल देखिएगा दिया, तो ये भी लिखा है ना, दर्शाइए, यानी सिद्ध करने वाला है। सबसे क्या लिखते हैं, दिया है। अब सवाल ध्यान से पढ़ेंगे और जो सवाल में दिया है वो करते हैं। तो बोल रहे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज। तो हम यहाँ क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। यहाँ एक क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ओके, चलिए इसका नाम क्या है, ए बी सी। अब बोल रहा है ए बी सी डी की बढ़ाई हुई भुजा ए डी पर। अब ए डी को हमें बढ़ाना है, तो बढ़ाई हुई भुजा ए डी
अब इस AD को क्या करना है, बढ़ाना है। चलिए हमने बढ़ा दिया। AD पर स्थित बिंदु E, तो मान लेते हैं इस पर एक बिंदु क्या है, E है, तो बढ़ाई हुई भुजा AD, तो AD को बढ़ाए तो यहाँ पर E मिल गया। E पर बढ़ाई हुई भुजा पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है तथा BE, अब इसमें BE क्या बात किया, B यानी हमको B और E को मिलाना होगा। चलिए हम BE मिला दिए, B और E को मिला दिए। जब BE भुजा CD को F को काटता है, तो CD को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, तो इसका नाम दिया F, तो यहाँ लिख देंगे F। ओके, चलिए इसके बाद से बोल रहे हैं बस इतना ही दिया है, तो बोल रहे हैं दर्शाई कि देखिए फोटो में बस इतना ही दिया है और हमें कुछ बात सिद्ध करना है। तो सबसे आगे इसमें क्या दिया है, तो दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, बस इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दिया है। और बोला कि AD के बढ़ाई हुई भुजा पर स्थित बिंदु एक, यानी E एक बिंदु है, और बोल रहा है इसमें BE, तो BE मतलब ये वाला जब मिलाएंगे B और E को, तो DC को कहाँ काटेगा, F पर। इसमें दिखाई दे रहा है CD को F पर काटता है, यानी प्रतिच्छेद करती है। ओके, तो बोल रहे दर्शाई कि बस इतना ही दिया है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज किसका, CFB का, CFB का। अब बताइए ये जो ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। समांतर भी होगा, ये बराबर भी होगा। ये भुजा ये क्या होगा, इसके समांतर होगा, और ये जो पूरा DC है AB के बराबर होगा। तो ये सब बात हम लोग पढ़े हैं लोग कब, 9th क्लास में। ठीक है, चलिए इतना तो पता है ना, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें क्या है। तो हमको लाना है त्रिभुज ABE और त्रिभुज CF को समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए दोनों में तुलना करेंगे। तो हम देख लेते हैं त्रिभुज ABE, तो बताइए इसमें ABE कहाँ पर है, ABE यानी बड़ा वाला त्रिभुज बात करें, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बात करें। ओके, फिर इसके बाद दिया है त्रिभुज CFB, तो CFB कौन है, अच्छा CFB मैंने इस साइड वाला, यानी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप। अब बताइए ये बड़ा वाला त्रिभुज में, ये छोटा वाला त्रिभुज में कोई कोण बराबर दिखाई दे रहा है, तो देखिए तो क्या इस कोण A के बराबर कोण C होगा, कैसे, तो हम लोग पढ़े हैं लोग समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से यूज करके, यानी इस गुण का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोण A बराबर कोण C कर सकते हैं। एक कोण बराबर मिल गया, और कोई कोण देखिए तो सोचिए। अब देखिए इस कोण F के बराबर हम इस कोण B को कर सकते हैं, कैसे, तो जब ये दोनों रेखा समांतर है तो क्या होगा, पढ़ा लो ना, एकांतर कोण से बराबर होता है। या हई जब दोनों रेखा क्या है, समांतर है, तो ये कोण B और कोण E क्या होगा, बराबर है, कैसे, एकांतर कोण से। तो कोई भी कम से कम दो कोण बराबर मिल जाए तो हम वहीं पर क्या लिख देंगे कि मन क्या बोलते हैं, समरूप हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोनों में तुलना करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में। ओके, यहाँ क्या लिखेंगे, परिमाण। क्या लिखेंगे, यहाँ पर परिमाण लिख लेंगे। तो जब दोनों में तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C, कैसे, तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष, समांतर चतुर्भुज। देखिए इसमें दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पर शुरू में A है, तो यहाँ पर शुरू में क्या C है, और A और C बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष। चलिए अब अगला कोई कोण बराबर करना है, तो चलिए मान लेते हैं हम कोण F को कोण इस B के बराबर कीजिए, इस कोण को इस कोण के बराबर कीजिए, आपकी इच्छा। तो इसको बराबर करें, इसको बराबर करें, कोई कर सकते हैं। चलिए हम इसको करते हैं, तो इसको मान लेते हैं, आगे त्रिभुज लिखे AB यानी इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ओके, तो क्या कोण 1 कोण 2 बराबर होगा। चलिए कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों बराबर होगा, चलिए देखिए चूंकि इसमें AD समांतर BC है, तो जब AD है तो AD को ही ना आगे बढ़ाएंगे, यानी देखिए चूंकि AE समांतर क्या है, AE समांतर BC है, AE समांतर क्या है, BC है, इसलिए एकांतर कोण से, किसे, एकांतर कोण से ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो क्या लिखेंगे, इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप अब त्रिभुज क्या है, CFB, ये हो गया, सीधे यहाँ लिख देंगे प्रूफ। ओके, चलिए तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरह करके हमने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोग पढ़े लोग दो त्रिभुज की समरूपता का जो भी कंडीशन है वो सब कंडीशंस पढ़ लिए लोग। मात्र 3 कंडीशंस था, एक था साइड समरूपता, एक था एंगल समरूपता, और फिर क्या था, साइड एंगल साइड था। ये तीनों कंडीशन पढ़ने के बाद जो एक्सरसाइज 6.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सभी सवाल को डिस्कस कर लिया। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सवाल हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।